नर्मदा नदी की जय, नंदिकेश भगवान की जय। एक बहुत सुंदर कथा है कैसे माता गंगा गंगा देवी नर्मदा से मिलने आती हैं साल में एक बार। कथा इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मण परिवार हुआ, पति पत्नी और उनके दो पुत्र हुए। बहुत ही सभ्य परिवार, बहुत ही पवित्र परिवार। ये ब्राह्मण एक बार काशी में यात्रा के लिए गए और काशी में उनकी मृत्यु हो गई। काशी में मृत्यु मतलब मोक्ष की प्राप्ति। बहुत सौभाग्यशाली माने गए। पीछे उनकी पत्नी रह गई, उनके दो बच्चे रह गए। उनकी पत्नी बहुत संघर्ष से उन दोनों बच्चों को बड़ा किया। जब बच्चे बड़े हो गए तो पत्नी की भी उम्र हो गई, वो भी काफी वृद्ध हो गई, तो उनकी भी इच्छा थी कि मेरी भी मृत्यु काशी में हो, लेकिन किसी कारण से वो काशी नहीं जा पाई। और जैसे जैसे वृद्ध होती जा रही थी, बहुत अकेली पड़ती जा रही थी। उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि उनकी भी मृत्यु दिव्य भगवान शिव के आशीर्वाद से बड़े दिव्य तरीके से उनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो। एक दिन वो अपने पुत्र को बुलाई और अपने बड़े पुत्र से बोलती हैं कि मैं काशी तो नहीं जा पा रही, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों का विसर्जन आप गंगा में करना, मुझे भी काशी धाम का आशीर्वाद प्राप्त हो। और ये इच्छा रखते हुए लगातार वो भगवान शिव का स्मरण करते रहती थी। तो ये जो महिला भगवान शिव का स्मरण करते करते काफी दिन बीत गए और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। पुत्र ने सोचा इनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए, इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मुझे भी काशी जाना चाहिए। उन्होंने अपने साथ एक सेवक को लिया और 12 दिन की यात्रा, पैदल यात्रा करते करते एक गांव में आ गए, विंशति ग्राम। जब विंशति ग्राम गांव में आ गए तो उन्होंने एक ब्राह्मण से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आज रात को आपके यहां विश्राम करना है, तो कल हम फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। जब रात्रि को विश्राम कर रहे थे, उनको घर के आंगन से काफी लेट रात को उनको जोर से आवाजें आने लगी। क्या आवाज आई, जाके देखा तो क्या हुआ था। जिस घर में रह रहे थे, उस दिन जब ब्राह्मण रात्रि को वापस आए तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आपने बछड़े को, हमारे पास जो गाय हैं, गौ माता है, उनका बछड़े को वहां पे दूध क्यों नहीं पिलाया और गौ दोहन क्यों नहीं किया। तो आज गाय का दूध प्राप्त नहीं हुआ, पूरे परिवार को प्राप्त नहीं हुआ, ये आपने अच्छा नहीं किया, लेट किया आपने इतना। तो उन्होंने बोला अभी बछड़े को लेके आओ। जब बछड़े को लेके आए और बछड़े को गौ माता के पास लाए तो बछड़ा दूध पीने को उस दिन तैयार ही नहीं। और बछड़ा दूध नहीं पिएगा तो गौ माता दूध नहीं देंगी, तो परिवार को भी दूध नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से काफी प्रयास चलता रहा कि बछड़ा दूध पिए। जब बछड़ा काफी समय तक दूध नहीं पीने की जिद कर रहा था, भूख नहीं है ऐसा मानो, तो ब्राह्मण को गुस्सा आ गया और बड़े ही असभ्य तरीके से, बड़े ही बुरे तरीके से वो बछड़े को मारने लगा, एक लाठी से बार बार जोर देते हुए। और इतना मारने पे बछड़ा तो कुछ नहीं कर पाया, वो हेल्पलेसली वहां खड़ा रहा। लेकिन जो गौ माता है, बहुत दुख हुआ कि मेरे बछड़े को इतनी बुरी तरह से मार रहा है। वो मार के तो चला गया उधर से। और ये सब जो दृश्य है, वो जो अतिथि ब्राह्मण आए हैं अपनी माता की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए, वो जो आए हैं वो सब देख रहे हैं और वो हक्के बक्के रह जाते हैं। जब बछड़े को इतनी मार पीटने के बाद गौ माता अपने बछड़े से बात करने लगती है और गौ माता अपने बछड़े से बोलती हैं कि मैं बदला लूंगी। उनका बछड़ा बोलता है कि आप इतनी दुखी हो मेरे दुख को देख के, लेकिन आपने ही मुझे सिखाया है कि हमारे दुख हमारे अतीत में किए हुए किसी बुरे कर्मों के कारण होते हैं, तो हम अपने कर्मों को ही भुगत रहे हैं, इसमें बदले की भावना क्यों रखें। वो मां को याद दिलाता है कि आपने ही सिखाया है। लेकिन गौ माता बोलती है आपकी बात सही होगी, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस ब्राह्मण ने, एक उच्च ब्राह्मण होते हुए, अच्छे परिवार से होते हुए इतना गलत कार्य, इतना असभ्य तरीके से, अनसिविलाइज तरीका है डील करने का। मेरे अंदर बदले की भावना जाग रही है, विशेष रूप से मैं अपने बछड़े के प्रति दुख को नहीं देख पा रही। बछड़े ने बहुत विनती करी कि आप ये पाप मत करो, क्योंकि ब्राह्मण को मारेंगे तो और एक पाप हो जाएगा और आगे चल के उसका भी दुख भुगतना पड़ेगा। तो गौ माता बोलती है नहीं, ये तो बदला मैं लूंगी, और इस बदले ये जो पाप अगर लगेगा तो उससे मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना है और कहां जाना है वो मुझे मालूम है। ये वार्तालाप हो गया। तो जो अतिथि ब्राह्मण थे वो सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी जगह है जो ये गौ माता जाएंगी अपने पापों से मुक्त होने के लिए। चलो कल तक वेट करते हैं।
प्रातःकालीन सुबह के समय जब सब उठे तो उस दिन ब्राह्मण गौदोहन की सेवा करने नहीं आए, उनको कहीं बाहर जाना था। जो घर के मालिक थे उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया। और जहां ये अतिथि ब्राह्मण की बात आती है, अतिथि ब्राह्मण ने बोला कि मैं कुछ समय और रुकना चाहूंगा कि मेरा जो सेवक है थोड़ा बीमार है। वो तो एक बहाना था, एक्चुअली ये ब्राह्मण देखना चाहते थे कि ये गौ माता क्या करती है। तो वो कुछ समय के लिए रुक गए और वो पूरा सीन देख रहे थे। जो घर का जो मालिक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र जब गौ दोहन सेवा करने के लिए गए तो उस समय गौ माता तो गुस्से में बैठी थी। उन्होंने देखा नहीं जो आया है, कौन आया है। उनको जोर से अपने सींग मारे और वो बच्चा दर्द से करहाता हुआ वहीं पे गिर गया। और वहीं पे जब गिर गया तो थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो गई। पूरा गांव एकत्र हो गया, पूरा परिवार एकत्र हो गया, हाहाकार होने लगा। अरे सब रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, विश्वास नहीं हुआ कैसे इस गौ माता ने मार दिया। उनको क्या मालूम पिछले दिन क्या हुआ था, पिछली रात्रि को क्या हुआ था, इतना क्रोध क्यों आया गौ माता को, ये तो उनको नहीं मालूम। कभी कभी हम देखते हैं कोई क्रोधित हो रहा है, कोई दुख में चिल्ला रहा है, अनाप शनाप बक रहा है और हम बोलने लगते हैं अरे ऐसा क्यों कर रहा है। उसके अतीत में उसके जीवन पे क्या दुख बीता है हमको नहीं मालूम होता, उसका व्यवहार ऐसा क्यों है। तो इस प्रकार से किसी को मालूम नहीं था। लेकिन गौ माता ने जैसे ही मौका देखा, अच्छा जब ही वो ब्राह्मण पुत्र को मारा तभी गौ माता पूर्ण रूप से काली पड़ गई, क्योंकि एक पाप चढ़ गया। तो वो वहां से मौका देखते ही निकल ली और ये जो अतिथि ब्राह्मण वहां रह रहे थे वो भी गौ माता का पीछा करने लगे और चलते चलते इस स्थान पे आ गए, नर्मदा के तट पे नंदिकेश नामक स्थान पे आ गए, जहां नंदिकेश भगवान का मंदिर है, तीर्थ है। वहां भगवान शिव का तीर्थ है, नर्मदा के तट पे वहां पे आ गए और उन्होंने देखा ये गौ माता ने 3 बार नदी में स्नान किया और स्नान करते ही पूरी पवित्र हो गई। उनका श्वेत रंग, उनका तेज वापस आ गया, मानो उनसे कोई गलती हुई ना हो। ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित, बड़ा बड़ा शक्ति है इस जगह में। वो खुद भी वहां स्नान किए और स्नान करने के बाद 3 बार डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद वो आगे चल पड़े कि चलो माता की इच्छा पूर्ण करनी है, गंगा में जाके उनकी अस्थियां विसर्जन करनी है। तो वहां से निकल पड़े और जब वहां से जा रहे थे तो सामने एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी युवती सामने प्रकट हो गई और पूछने लगी ब्राह्मण आप कहां जा रहे हैं। ब्राह्मण ने बोला ऐसा ऐसा मेरी माता की इच्छा है। और वो युवती ने बोला अरे आप वहां जा रहे हैं, अरे ये स्थान आपने देखा नहीं, गौ माता कैसे पवित्र हो गई। ये स्थान तो बहुत पवित्र है, बल्कि यहां पे गंगा जी नर्मदा से मिलने आती हैं और आज स्पेशली विशेष दिन है, तो आप यहीं पे उनकी अस्थियां विसर्जन कर दीजिए। और अगर अपनी माता की अस्थियां विसर्जन करेंगे उनको एक दिव्य रूप प्राप्त होगा। तो ये एक विशेष दिन विशेष रूप से हुआ। वैशाख जो मंथ होता है उसमें वैशाख मास में शुक्ल सप्तमी, जैसे हम जानते हैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 होते हैं, तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, उस दिन विशेष रूप से गंगा जी का आगमन होता है। तो इन्होंने वैसा ही किया, क्योंकि वहां पे एक दिव्य जो युवती आई थी सब। और क्या हुआ, जो युवती जाके जब ये बात बताई ब्राह्मण को, तो युवती बताने के बाद वहां से अदृश्य हो गई। तो ये ब्राह्मण समझ गए ये युवती साक्षात गंगा जी हैं जो ये स्टोरी बता रही हैं, क्योंकि उनका रूप वगैरह तेज देख के समझ गए। उन्होंने जैसे ही अपनी माता की अस्थियों को वहां पे विसर्जन किया, करते ही उनकी माता एक दिव्य रूप में प्रकट हो गई। ये समझ गए हमारी मां को मोक्ष मिला। माता ने खूब आशीर्वाद दिया कि आपने मेरी इच्छा पूर्ण करी, आपकी लंबी आयु हो, आपको ऐश्वर्य मिले, आप खूब समृद्धि प्राप्त हो, आपका जीवन सफल हो। और वो मोक्ष को प्राप्त करी। ये जो माता मोक्ष को प्राप्त करी, वहां पे भगवान शिव के आशीर्वाद से, नंदिकेश भगवान के आशीर्वाद से, नर्मदा के तट पे ये बड़े हक्के बक्के रह गए कि कितना पवित्र है ये स्थान। देखिए उस स्थान की पवित्रता क्या है, वहां पे गंगा जी का आगमन कैसे होता है, इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। एक बार एक कन्या थी, नाम था ऋषिक, ब्राह्मण कन्या, उनके बच्चे थे, संतान थी, पुत्र थे, और उनके पति का देहांत। हाँ ये ऋषिक कन्या के बारे में क्या बताया कि इनका पति का देहांत छोटी उम्र में हो गया। संतान का तो हमें नहीं मालूम थी कि नहीं, लेकिन इनका पति का देहांत बहुत जल्द उम्र में हो गया।
और जब पति का देहांत हो गया तो ये अकेली रहती थी वहां पे वन में, और खूब साधना भजन करती थी, भगवान शिव की सेवा करती थी, और बहुत ही अच्छी साधना, बहुत पवित्र उनका स्वभाव था। एक दिन वहां पे एक राक्षस आ गया मूढ़ नाम से, और वो राक्षस इस महिला को देख के उनके अंदर वासना जागृत हो गई, और वो राक्षस इस महिला पे अत्याचार करने लगा, अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता था। और ये महिला ने खूब मना करने का प्रयास किया, और जब महिला ने देखा, ये कन्या ने देखा कि बहुत ही हेल्पलेस है, कोई सहारा नहीं है, वन में अकेली है, तो उन्होंने भगवान शिव को बड़े ही हेल्पलेस भाव में पुकारा। वैसे ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, यहां तक कि वहां पे भगवान शिव के शिवलिंग को माटी से बनाया था उन्होंने, और वहां सेवा करती थी। तो उन्होंने जो बहुत सेवा करी, तो उस दिन भगवान शिव ने देखा मेरी इतनी पवित्र भक्त है, इसके ऊपर अत्याचार होते नहीं देख सकता। जहां भगवान शिव राक्षसों की तपस्या से जल्द ही प्रकट हो जाते हैं, तो यहां पे तो बड़े उत्तम भाव की भक्त हैं, प्रकट हो गए। और भगवान शिव की दृष्टि पड़ते ही वो राक्षस की मृत्यु हो गई, क्योंकि यहां पे इस महिला के इस इच्छा से भगवान शिव प्रकट हुए थे। आगे चल के ये भगवान शिव का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बन गया, और उस दिन वहां पे कहीं अनेक अनेक देवता, ऋषि मुनि, अनेक तीर्थ स्थल वहां पे आए थे भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। और उस समय गंगा जी का भी आगमन हुआ था, और गंगा जी ने देखा ये जो कन्या है ऋषि का, उनकी इतनी उत्तम साधना है कि भगवान शिव प्रकट हो गए। गंगा जी ने भी इच्छा रखी कि वर्ष में एक बार मैं इस स्थान पे आना चाहूंगी और ऋषिक से भी मिलना चाहूंगी। तो इस प्रकार से गंगा जी का आगमन वहां पे निर्धारित हुआ, इस कन्या की भक्ति का स्मरण करते हुए। तो इसलिए वो स्थान है जब गंगा जी का नर्मदा से मिलन होता है, और इसलिए इतना पवित्र स्थान है। गंगा जी साक्षात वहाँ निवास करती हैं, और सभी के पापों से, जितने भी हमारे जो हमने गलत कार्य किए हैं, उनसे मुक्ति मिल सकती है जाने अनजाने में। और यहाँ पे इसीलिए हम देखते हैं वो गौ माता भी आई, वो अतिथि ब्राह्मण भी आए, और उनकी माता को भी दिव्य रूप प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा।